बच्चों ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का एग्ज़ाम जो आप संडे को देने वाले हो, तो बेटा बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। नमस्कार बच्चों, अब फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद आपके नीट की तारीख डिसाइड होगी। बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बट फाइनली एनटी ने डिसाइड कर दिया कि आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन पर्पस है वो आपको ये बताना है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो आपके नीट के एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत गड़बड़ है, वो 2 से 5, और 2 से 5 जो टाइम होता है बहुत ही आलसियों का टाइम होता है। उस टाइम में नींद बहुत आती है और पेपर से एक दिन पहले जाता है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो रात को सोते नहीं हैं। तो बेटा नीट के पेपर अगर आप चाहते हो कि आप ध्यान से दो तो आपको रात की नींद बहुत ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम का टेंशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, नींद तो आती है नहीं, बट रात को सोना बहुत ज़रूरी है आपका। होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम टाइम में आपकी प्रॉपर नींद नहीं होती तो एग्ज़ाम टाइम में आपको नींद आती है। उस टाइम में बहुत से क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो भी आप आते हुए गलत करके आते हो। जैसे मेरे पास हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी इंटेलिजेंट है वो। जब मैं उनसे पर्सनली बात करता हूँ तो कहते हैं सर पता नहीं क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में कि जो क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाता है। जब हम घर पर आके करते हैं तो लगता है कि यार क्या गलत कर दिया। तो बेसिकली वो उनकी गलती नहीं है, वो गलती क्या है, आपकी नींद ना लेने की। तो अगर आप रात को प्रॉपर सोओगे नहीं तो आपका एग्ज़ाम टाइम में वो 2 से 5 का वैसे ही आलसियों का टाइम होता है, तो उस टाइम में आपको नींद बहुत आएगी। तो बेटा पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको रात को बहुत अच्छी नींद लेनी है। अच्छी मतलब कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है अगर आप चाहते हो आपका एग्ज़ाम ठीक ठाक जाए तो। ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको बहुत जो ऊपर से थ्योरीज पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं केमिस्ट्री बात ज़्यादा करूँगा। जैसे न्यूमेरिकल आपका कोई चैप्टर, जैसे न्यूमेरिकल जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, काइनेटिक्स है, ये हैं, तो इनमें सिर्फ आप फार्मूलाज पढ़ो, ऊपर से थ्योरीज को देखो, पूरा डिटेल में नहीं घुसना आपको। और कोई चैप्टर आपका ऐसा है जो बहुत लेंथी और आपने स्टिल अभी तक नहीं किया, फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स, एक ही क्वेश्चन आता है उसमें से, और मान लो आपने अगर ठीक से नहीं करा उसे स्किप कर दो, उसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे थर्मोडायनामिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल कर रहा है तो सिर्फ आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट करो, बाकी पोर्शन आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो आपको रिवीजन में क्या करना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपको किसी चैप्टर के डेप्थ में नहीं घुसना, बस ऊपर से पढ़ना है। वैसे भी जब भी आप पढ़ते हो तो ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है नोट्स बनाने की, या फिर नोट्स नहीं बनाते तो बुक में अंडरलाइन करते हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो अंडरलाइंस पढ़ने हैं, आपको पूरा डिटेल में नहीं घुसना। तो पहले तो आपको पूरी नींद लेनी है, बहुत अच्छी नींद लेनी है। सेकंड, जो आपको रिवीजन करना है, आपको पूरा डिटेल में नहीं घुसना, ऊपर से पढ़ना है। थर्ड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अब जैसे आज हो गई 11, ठीक है, तो किसी से फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करना। जैसे मान लो किसी दोस्त को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। होता क्या है, आप जितनी बातें करोगे लोगों से आपका दिमाग उतना डाइवर्ट होगा। तो हमें दिमाग को बिल्कुल आइसोलेट कर देना है घर के अंदर। तो घर में मम्मी से थोड़ी बात कर लो, पापा से बात कर लो, भाई बहन से बात कर लो, लेकिन ज़्यादा आपको लोगों से बात नहीं करनी। जितना लोगों से बात करोगे, जितना अपने फ्रेंड सर्कल में बात करोगे, उतनी कन्फ्यूज़न आपको बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को आइसोलेट कर देना है। ठीक है। थर्ड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है। आलतू फालतू कोई भी आपको दिमाग में विचार नहीं लाना, किसी तरह की माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है, यार मैंने नहीं पढ़ रखा, मैं भूल रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं वो हो रहा हूँ, वो सब कुछ नहीं करना। दिमाग बहुत शार्प होता है, जो भी पढ़ा है आपने सब याद है। ठीक है। तो आपको दिमाग को कूल रखना है, आइसोलेट रखना है, दैट कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन और कुछ भी नहीं है, आपको अपने दिमाग के अंदर जो फालतू जो विचार होते हैं, जो फालतू चीज़ें होती हैं, वो आपको अपने दिमाग के अंदर नहीं लाना। तो आज 11 तारीख है, 11-12 आपको किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी। थोड़ा बहुत बात करना है तो कर लो, ऑब्वियसली बात है। कोई आपका रिश्तेदार फ़ोन करता है, कोई आपका दोस्त फ़ोन करता है, आपको बिल्कुल उसको इंटरटेन नहीं करना, आपको अपने आप को क्या रखना है, बिल्कुल आइसोलेट रखना है। ठीक है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, फ्री टाइम में आप दिमाग को शांत रखो, ये नहीं कि किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो पहले आपको नींद लेनी है बहुत प्रॉपर वे, रिवीजन में आपको ऊपर से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना। थर्ड चीज़ आपको अपने को क्या करना है, बिल्कुल आइसोलेट रखना है। ठीक है। फोर्थ चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप घर से एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलोगे
आपको ज़्यादा लोगों को लेके नहीं जाना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पूरी बारात लेके चले जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो आपको सिर्फ एक बंदे को लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर फादर ही जाते हैं, तो सिर्फ एक फादर को लेके जाओ। वैसे कोरोना वायरस का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो ज़्यादा लोगों को नहीं लेके जाना, सिर्फ एक को लेके जाना है। उस रास्ते में ज़्यादा बात नहीं करनी है आपको दिमाग को ठंडा रखना है। दिमाग जितना कूल रहेगा उतना डाटा उसमें स्टोर रहेगा, उतना डाटा आपके बाहर निकलेगा, और जितनी आप बातें करोगे उतना डाटा क्या है आपका डाइवर्ट हो जाएगा। तो जब भी आप घर से निकलोगे 13 तारीख को एग्ज़ाम के लिए, आपको ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी। जब आप सेंटर पे जाओगे तो सेंटर पे आपको, अगर आपको मान लो आप जल्दी पहुंच गए, वैसे जल्दी तो पहुंचना है, उससे भी जल्दी पहुंच गए, तो किसी कोने में बैठ के अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल दिमाग को शांत कर लो, ठीक है। उस टाइम में बिल्कुल नहीं घबराना है। थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज़ करना चाहते हो, नो वे, उससे रिवाइज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई दोस्त मिल गया तो ये नहीं कि उसके साथ गपोड़ी मारने में लग गए, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को क्या रखना है, बिल्कुल सैचुरेट रखना है, बिल्कुल मेडिटेट रखना है, बिल्कुल शांत रखना है। उस टाइम में अगर कोई आप जैसे प्राणायाम, एक आपका योगा होता है, मतलब आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज 13 तारीख को मॉर्निंग में बहुत करनी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको क्या है कि बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी। तो अगर आप चाहते हो 3 घंटे के एग्ज़ाम में सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में करो, तो बेटा दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी है, दिमाग का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या है कि आपको हैबिट नहीं होती कि भाई 3 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और सेकंड क्या है कि पूरा 11th पूरा 12th सारा आपके दिमाग में स्टोर करके आपको उसको परफॉर्म करना है विद इन 3 आवर। और उस 3 आवर में जो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा आलसियों का टाइम है, उस टाइम में आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये इतना इजी टास्क नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। ये आप तभी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई है, पहली टिप्स मैंने आपको बताई है, आपको रात को प्रॉपर नींद लेनी है, जिसमें बार बार फोकस कर रहा हूँ, रात को नींद जरूर लेनी है। सेकंड, रिवीजन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा आप छोड़ दो उसको मत पढ़ो, और जितने भी चैप्टर पढ़ रखे उसको ऊपर से रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत रनिंग वे में देखने हैं आपको, बहुत ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके अंदर घुस रहे हो। थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, किसी लोग से फालतू बातें नहीं करनी। फोर्थ, जिस दिन आपका एग्जाम में 13 तारीख को, वैसे तो अभी से भी कर सकते हो, आपको बहुत सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। जैसे प्राणायाम हो गई, इस तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, आपको वो सब चीज़ें देखनी है। फोर्थ चीज़, एग्जाम सेंटर पे ज़्यादा लोगों को नहीं लेके जाना, सिर्फ पेरेंट्स में से सिर्फ एक को लेके जाना है, उनसे भी रास्ते में ज़्यादा बात नहीं करनी, अपने आप को शांत रखना है। एग्जाम सेंटर पे भी जब पहुँचते हो, रिवीजन करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो मत करो। एक कोने में बैठ के आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, ज़्यादा लोगों को देखना नहीं है। और जब आपकी एंट्री हो जाए अपना एंट्री करो, प्रॉपर में जो भी आपका फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करो, ठीक है बेटा। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है एग्ज़ाम के लिए। जितने मेरे बच्चे हैं उनको मैं पर्सनली कॉल करूँगा इन चीज़ों के लिए, उनको मैं थोड़ा समझाऊँगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, उन बच्चों के दिमाग को भी सैचुरेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जिन बच्चों का पहला ड्रॉप है वो थोड़े निडर बच्चे होते हैं, जैसा मैंने देखा है, उनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन बच्चों का सेकंड ड्रॉप है, जिनका थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स आपके बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके लिए बहुत इजी नहीं होता, उनके लिए तो और बुरी हालत हो जाती है 13 तारीख वाले दिन। तो उन बच्चों को तो स्पेशली ये सारी टिप्स मेरी फॉलो करनी है, ठीक है। और बेटा जैसे जैसे साल बढ़ता है वैसे वैसे इतना आसान नहीं होता, ना पेरेंट्स के लिए ना आपके लिए, इसीलिए कोशिश करो इसी बार निकाल दो इसको। अगर मान लो इनकेस नहीं भी निकलता, देखो गलती आपकी है, नहीं पढ़े आप प्रॉपर वे में, तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट लेके चलो, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए मेडिकल्स के अंदर। तो आपको फोकसली पढ़ना है, ठीक है। जिनका ज़्यादा ड्रॉप है, जिनका तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, 5वां ड्रॉप है, उनके लिए तो मेरा स्पेशल ये टिप्स है बेटा, नींद जरूर लेना, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। एग्ज़ाम आपका 13 तारीख को हो रहा है, रिजल्ट आई होप सो पॉजिटिव आएगा। बहुत से बच्चे नहीं दे रहे, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है। तो इस साल आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के मैं थोड़े मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए और डालूंगा। तो थैंक यू बच्चों। अब बच्चों इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बेस्ट चीज़ है कि आपके पास क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। पूरे साल आपने पढ़ा है तो बहुत फोकस होकर क्वेश्चन पढ़ो और बहुत ध्यान से देखो कि कौन सा आंसर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको स्ट्रेस नहीं लेना क्वेश्चन पढ़ते वक्त, वो मेरे को पता है इतना आसान नहीं है, बट बेटा आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। थर्ड चीज़, मैंने जैसे पहले बताया, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन आधा पढ़ के आंसर दे देते हैं, वहीं क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, जैसे न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो समझ जाओ जो आपका अटैम्प्ट करने का तरीका है वो गलत है, उस वक्त उसको छोड़ दो आगे के लिए, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा टाइम लोगे फिर आगे जाके आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आपका टाइम काफ़ी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें
काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सर्कल के लिए लास्ट में सोचते हैं कि भाई लास्ट में कर लेंगे। उसमें क्या होता है कि लास्ट में जल्दबाजी में ठीक भी गलत हो जाता है। तो जो उस क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसमें साथ साथ आप सर्कल करते चले जाओ, वो बेस्ट तरीका होता है। जिसमें डाउट हो उसे बेशक आप बात के लिए छोड़ सकते हो, बट ठीक से उसे मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को पूरा नहीं पढ़ना, हमें जैसे पेपर स्टार्ट होता है क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसके सॉल्यूशन करते जाओ, वो ठीक तरीका रहता है। अब मान लो कई बार क्या होता है कि गलती से जो हमारा सर्कल है वो गलत जगह लग गया और लगाना था कहीं और पे, तो उसका बेस्ट तरीका है कि उसके बराबर में एक और सर्कल लगा दो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो सिस्टम है वो आपका क्वेश्चन रीड नहीं करेगा, उसे जीरो मान के चलेगा, तो आपको -1 जो मिलते हैं उससे आप बच जाओगे। देन बच्चों आप इस स्लाइड में सबसे लास्ट में देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, पहले फिजिक्स उठा लेते हैं, सोचते हैं यार फिजिक्स में हम भूल जाएंगे। अब फिजिक्स में होता क्या है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल आपका मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। फिर बच्चा क्या सोचता है, चले यार केमिस्ट्री कर ले, बायो तो आसान है, वो मैं लास्ट में अटैम्प्ट कर लूँगा। तो लास्ट में बायो के लिए वो आधा घंटा छोड़ता है, 20 मिनट छोड़ता है। उसमें क्या होता है कि इतनी जल्दबाजी होती है, हड़बड़ाहट होती है कि बायो जिसमें मैक्सिमम नंबर आने चाहिए तो उसमें कम हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि आप बायो करो, थ्योरेटिकल है, आपको याद भी है, वो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में से उठाना है जो आपको जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, फिर लास्ट में फिजिक्स उठाओ, उसमें पहले थ्योरी करो फिर न्यूमेरिकल करो, तो बेस्ट तरीका होता है 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने का। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, इस टाइप के मोटिवेशनल वीडियो में और भी आपको इस चैनल में ऐड कर दूंगा।